राम राम किसान भाइयों। सोयाबीन बुआई का टाइम चल रहा है और सोयाबीन की जो फसल है ये बारिश वाली फसल है और इसमें खरपतवार काफी ज्यादा उगते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सही उत्पादन लेना है। तो अभी जस्ट हमने भी सोयाबीन की बुआई करवाई है और सोयाबीन की बुआई चल रही है। बट आपने देखा होगा कि खरपतवार जो उगते हैं इनके नियंत्रण के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयों का छिड़काव हम लोग करते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनका छिड़काव हम कब करते हैं, बुआई से पहले करते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनका छिड़काव हम बुआई के बाद बट अंकुरण से पहले करते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनका छिड़काव हम, जैसे हमारे खेत में सोयाबीन उग चुका है और खरपतवार भी उग गए तब जाके हम छिड़काव करते हैं। वैसे ही अभी हमने सोयाबीन की बुआई करी है और सोयाबीन की बुआई के जस्ट बाद अंकुरण से पहले ये जो मेटाला क्लोर है, ठीक है, ये 50 ईसी इसका स्प्रे अभी हमने किया है, जिससे क्या होगा कि खरपतवार नहीं उगेंगे। और इसका जो स्प्रे हमें करना होता है, मतलब प्रयोग विधि की अगर मैं बात करूं तो प्रयोग विधि यह है कि हमें अंकुरण से पहले बट बुआई के बाद इसका स्प्रे करना होता है। तो एक तो ये दवाई हमने डाली है मेटाला क्लोर, इससे खरपतवार नहीं उगेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा काचरा उगता है, तो काचरे के लिए भी हमने एक दवाई डाली है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी दवाई है जिसका नाम है बायोक्लोर, इसको भी मिक्स करके हमने डाला है। अगर मैं बात करूं, अगर आप भी मेटाला क्लोर दवाई का प्रयोग करो तो कितना डालोगे, और तो मैं आपको बता देता हूं। ट्रैक्टर के पीछे जो मशीन होती है, टंकी लगी होती है, 1 हेक्टेयर में आपको क्या करना है कि ये पूरी की पूरी 1 लीटर की जो बोतल आती है ये आपको डालनी है। अगर 2 हेक्टेयर है तो 2 लीटर आप डालोगे। अब एक मतलब 2 बोतल के साथ आप क्या कर सकते हो कि 1.5 बोतल, ये 1.5 इस तरीके से छोटी वाली इसको डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि काचरा भी आपके खेत में नहीं उगेगा। अब जो दवाई का स्प्रे हम करवा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करवा रहे हैं। ये इधर तो सोयाबीन की बुआई चल रही है और इसके जस्ट बाद में ये ट्रैक्टर की मशीन और इसके द्वारा इधर हमने बुआई करवा दी है इस वाले खेत में, ठीक है, इधर वाले खेत में बुआई करवा दी है। और बुआई के बाद हम उधर क्या करवा रहे हैं, वहाँ आप देख पा रहे हो वो स्प्रे चल रहा है, मतलब। और किसका स्प्रे है तो मैंने आपको बताया मेटाला क्लोर और बायोक्लोर का है। और इस दवाई का प्रयोग हम कब करते हैं तो मैंने आपको बताया कि बुआई करने के बाद बट अंकुरण से पहले हम करेंगे। ये ध्यान में रखना है आपको, बुआई कर देनी है और अंकुरण नहीं होना चाहिए। उसी के पहले आप हाथों हाथ क्या कर दो, इसका स्प्रे कर दो, जिससे क्या होगा कि खरपतवार आपके खेत में नहीं उगेंगे। और ये दवाई जो है काफ़ी अच्छी है, मतलब खरपतवार बिल्कुल आपके पहले से ही नहीं उगते हैं तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जैसे जैसे बारिश होगी, आप जानते हो बारिश की फसल है, तो बारिश होते ही क्या होता है कि खरपतवार काफ़ी तेज़ी से उगने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कंट्रोल पहले ही हो जाता है। तो आजकल इन दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। तो बिल्कुल आज के वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है कि हमने सोयाबीन की बुआई की है और बुआई करने के बाद मेटाला क्लोर और एक बायोक्लोर, इन 2 दवाइयों का स्प्रे हमने किया है। तो ये डोज आप जो है एक बार जहाँ से आप दवाई लेके आ रहे हो उनसे भी आप कंफर्म करें। बाकी डोज इसकी यही है कि आप क्या करें, 800 लीटर पानी में करीबन 1 लीटर दवाई डाल के और 1 हेक्टेयर के अंदर आपको स्प्रे कर देना है। सही डोज यही होती है। बाकी फिर भी आप जहाँ से दवाई लेते हो वहाँ से ये चीज़ आप कंफर्म कर सकते हो। बाकी दवाई का नाम मैंने आपको बता दिया है, मेटाला क्लोर। और दवाई का थोड़ा ध्यान ये रखें कि जब भी दवाई का स्प्रे हम करें तो उस समय तेज़ हवा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपकी जो दवाई है ये बारीक बारीक फव्वारे के रूप में होती है और उड़कर एक खेत से दूसरे खेत में चली जाएगी। तो नोजल हमें थोड़ा नीचे रखना है, जैसा कि ये वीडियो में आप देख पा रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि स्प्रे बराबर फैल रहा है और स्प्रे बराबर फैलेगा तो खरपतवार के जो पहले से बीज है ना उसमें जो पड़े हुए हैं, जो आगे जाके अंकुरित होंगे, उनको पहले से ही नष्ट कर देगी ये दवाई। और जब बारिश होगी तो खरपतवार उग ही नहीं पाएगा और इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट हमारे सोयाबीन की फसल पे और सोयाबीन के बीज पे नहीं होता है। तो राम राम किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हो, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।